हेलो, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो मैं न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आज का जो मेकअप है वो समर मेकअप है। तो समर मेकअप के सबसे पहले हमें करना पड़ेगा अपने स्किन केयर। तो ये मैंने ले लिया है एलोवेरा जेल। सो अब हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इसे अपनी पाम में लेंगे थोड़ा सा, और इससे हम करेंगे, ठंडा हो रहा है ये वैसे, और फेस पर जो है वो इससे थोड़ा सा मसाज करेंगे टैप कर कर के। अच्छा, ये मैंने फ्रिज में रखा हुआ था तो ये काफ़ी ज़्यादा है कूल हो रहा है, तो उसको लगाने में जो है वो काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत ही गुड फील हो रहा है, कूल कूल। तो इस तरह से अपने फेस पे करेंगे तो 1 मिनट लगेगा। ये ऑब्ज़र्व हो जाएगा पूरा, फेस के ऊपर जो है बिल्कुल ही ड्राई हो जाएगा और चेहरे पर से बिल्कुल गायब हो जाएगा फेस के ऊपर से। और इससे स्मूथ जो है वो स्किन बहुत हो जाती है, बहुत काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है, और मुझे भी ऐसा फ़ील हो रहा है कि काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया है और कूल कूल भी हो रहा है। ठीक है, ये देखिए मेरे फेस के ऊपर जो है वो बिल्कुल एब्ज़ॉर्ब हो चुका है। देन हम आ जाते हैं अपने रोज़ वाटर पर। ये मेरे पास ओरिजिनल वाला रोज़ वाटर है। इससे मैं अपने मसाज करने के बाद एलोवेरा से स्प्रे करूँगी। स्प्रे करने के बाद इसको इसी तरह से ऐसे ही ड्राई हो देना है। इस तरह से जब ये ड्राई हो जाएगा, ड्राई हो देने के बाद ये देखिए फेस बिल्कुल मॉइस्चराइज़ हो चुका है और अब हमारा समर मेकअप रेडी है। तो मेकअप रेडी होने के बाद अब देख रहे हैं मेरे फेस पर, मेरी स्किन पर कितना ग्लो आ रहा है और कितना सॉफ्ट मेकअप मेरा लग रहा है। ये आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और ब्यूटीफुल जो है वो मेरी बेस बनी है और मेरी स्किन बहुत ग्लो कर रही है। अगर आप भी अपना इस तरह से समर के वेदर में जो है वो स्किन केयर करना चाहते हैं तो ये आप डेली भी कर सकते हैं और मेकअप से पहले भी ये अप्लाई कर सकते हैं ट्रिक। बट ये है कि एलोवेरा जो है वो आपका थोड़ा सा कूल होना चाहिए। आप थोड़ी देर के लिए उसको फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखने के बाद जो है जब वो थोड़ा कूल हो जाए तो उसके बाद अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश करके अपने फेस पे अप्लाई करें और इसी तरह से टैप कर दें। टैप करने के बाद थोड़ा-सा ड्राई होने दें। फिर ये जब एब्ज़ॉर्ब हो जाए तो ठंडा-सा रोज़ वाटर लें, उसको भी आप फ्रिज में ठंडा कर सकते हैं और रोज़ वाटर का स्प्रे करें। फिर जब वो आपकी स्किन के ऊपर ड्राई हो जाए रोज़ वाटर, तो उसके बाद आप अपने फेस पर मेकअप अप्लाई करें। तो चलिए जी, अब हम भी मेकअप स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम अपनी आई बेस के ऊपर। आई बेस मैं एज़ यूजुअल क्रायोन टीवी पेंट स्टिक नंबर 36 से मेक कर रही हूँ। ब्रश से मैंने टैप करना शुरू कर दिया है और ये देखिए कितने अच्छे से टैप हो रहा है। टैप करने के बाद जो है इसको दोनों आईज़ पर जो है फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। वैसे फिंगर से भी मैं कर लिया करती हूँ। जब कैमरा ऑफ करती हूँ तो थोड़ा-सा फिंगर से टैप कर लेती हूँ, अच्छा ब्लेंड हो जाता है। देन उसके बाद हम इसके ऊपर कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर लेंगे, स्पंज की हेल्प से टैप करेंगे और टैप करने के बाद हमारी आई बेस जो है वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगी और कंप्लीट हो जाएगी। देन हम आ जाते हैं अपने आईब्रो की तरफ। तो आईब्रो नीट करने के लिए मैंने जो है वो आज पेंसिल ली है। तो पेंसिल जो है मैंने ब्रश में अपने अप्लाई किया है और मैं ब्रश से अपनी आईब्रो को नीट कर रही हूँ। आईब्रो नीट करने का सबसे ज़्यादा ही बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट है वो मेथड है। अच्छा, बहुत ज़्यादा मैं जो है वो डार्क शेड नहीं लगाती आईब्रो पर, क्योंकि थोड़ा मेरे आईब्रो में चाहती हूँ नेचुरल लुक नज़र आए। देन हम आ जाते हैं अपनी आई शेडो पैलेट में। ये मेरे पास जो है फाइनल टच की आई शेडो पैलेट है। तो इसमें से ही मैं मैट येलो कलर ले रही हूँ। मैट येलो कलर लेने के बाद मैं अपनी फिंगर से ही अप्लाई कर रही हूँ अपनी आई बॉल पर। ये भी मैंने टैप कर करके बिल्कुल लाइट फिंगर से अप्लाई करनी है, बहुत ज़ोर ज़ोर से उसको रगड़ना नहीं है कि आपका जो है वो आई जो बेस है वो ख़राब होने लगे। अच्छा, ये दोनों आई पर इस तरह से अप्लाई कर लिया है। ये देखें शेड काफ़ी लाइट है, ये डार्क नहीं है, क्योंकि येलो शेड और हमें समर का लुक देना है तो उसमें तो ज़ाहिर सी बात है कि बहुत ही लाइट और मैट शेड अप्लाई किया जाता है। बस इस जो है वो आपकी स्किन जो है वो ग्लो करनी चाहिए। देन ये पिंक पीच कलर है ये, ठीक है। तो ये लेने के बाद हमें जो है अपनी क्रीज पर जो है इसको ब्लेंड करना है। अच्छा, हमने येलो वाला आई शेडो तो पहले ही अप्लाई कर लिया था। ये क्रीज पर हम आफ्टर क्या कहते हैं आई बॉल जब आई शेडो अप्लाई किया उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। दोनों आई पर इस तरह से ब्लेंड करना है। अच्छा, ये भी बहुत लाइट शेड है बट थोड़ा सा पीची पिंक कलर है ये। तो ये भी मैट फॉर्म में है, दोनों ही मैट कलर हमने अप्लाई किए हैं।
उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, ये येलो कलर है, ये थोड़ा सा शिमर जो है वेलवेट शेड है, ठीक है, बहुत लाइट शिमर है, ज़्यादातर मोस्टली इसको वेलवेट शेड कहा जाता है। फिर हमें इसको जहाँ पे हमने येलो शेड अप्लाई किया था उसी के ऊपर हमने फिंगर से ऐसे टैप कर देना है। देन ब्राउन शेड है लेंगे, उस ब्राउन शेड से अपनी वाटर लाइन को ब्लेंड करना है। उसके बाद इसके ऊपर मैंने पिंक शेड अप्लाई किया है और ब्राउन के साथ पिंक को मैंने मिक्स करके ब्लेंड कर दिया है। बाकी का हम ब्लेंडिंग जो है वो वाटर लाइन पर आफ्टर मेकअप करेंगे, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो है अभी हमने बहुत ज़्यादा जो है पूरी तरह से ब्लेंड नहीं किया अपनी वाटर लाइन को, क्योंकि हमें लाइट शेड अप्लाई करना है। तो लाइट शेड बाद में भी आप ब्लेंड कर सकते हैं, उसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। देन हम ये अप्लाई कर रहे हैं अपनी आइज़ पर जो है वो लाइनर, और ये क्या कहते हैं जेल लाइनर है, ठीक है। देन हमारी आईलैशेस और लाइनर कंप्लीट हो चुका है एंड हम बनाएंगे अपनी बेस। तो ये 2 कलर की मेरे पास बीबी क्रीम है। पहले मैं अपनी हैंड पर इसको लूँगी थोड़ी सी, ये मेरा पिंक शेड है, ये थोड़ा सा वाइटिश शेड है। ये लेने के बाद हमें इसमें एक चीज़ ऐड करनी है, ये मेरे पास जो है वर्कशॉप का द कलर वर्कशॉप का जो है इल्यूमिनेट हाइलाइटर है। इसको मैंने आईब्रो ब्रश से जो है मैंने इसको क्रश किया है। क्रश करने के बाद तो उसके बाद मैंने इसको फाउंडेशन में अपनी बीबी क्रीम में मिक्स कर लेना है। ये देखें तीनों चीज़ों को जो है वो 2 शेड हैं और एक जो है वो इल्यूमिनेटर हाइलाइटर है। इन तीनों को मिक्स करने के बाद हमने अपने फेस पे ऐसे अप्लाई करना है। ये इस तरह से बहुत अच्छे से ब्रश से लगा लेना है और इसकी क्वांटिटी जो है वो हाइलाइटर की 1 पिंच लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी। और उसके बाद हम इसे अप्लाई करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से इसको हम टैप करेंगे ताकि हमारी बेस बनना शुरू हो जाए, क्योंकि हमारी बेस ऑलरेडी मॉइस्चराइज हुई है। तो ये फ़ौरन से हमारी बेस के ऊपर जो है वो फिक्स हो जाएगा, फाउंडेशन एब्जॉर्ब हो जाएगा और बिल्कुल भी अलग से मालूम नहीं होगा कि ये केक की है। देन फेस पर टैप करने के बाद हम आ जाते हैं अपने कंसीलर की प्रोसेस पर। तो कंसीलर का मैंने फिट मी का प्रोसेस लिया है, फिट मी कंसीलर है मेबेलिन का। देन इसको मैं ब्रश से जो है अप्लाई कर रही हूँ। अप्लाई करने के बाद इसे हमने अपने लूज़ पाउडर से जो है वो फिक्स कर लेना है अपनी अंडर आई को। अच्छा, लूज़ पाउडर भी लगा सकते हैं आप, और शिमर का जो पाउडर होता है शिमरी वो भी लगा सकते हैं, कॉम्पैक्ट भी लगा सकते हैं, जहाँ आपके पास जो भी अवेलेबल हो, ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं होता। देन हम आ जाते हैं अपने ब्लश के ऊपर। ब्लश हमारे पास ये न्यूड शेड ब्लश है फाइनल टच का। तो फाइनल टच का जो ब्लश है इसमें से आप कोई भी शेड ले सकते हैं, पर मैंने थोड़ा सा ब्राउन और पिंकिश वाला शेड लिया है। ये शेड मैं अपने चीक्स बोन पर अप्लाई कर रही हूँ। आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे फेस पर कितना ग्लो कर रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। देन ब्रश को जो है हम थोड़ा सा नीचे की तरफ भी जॉ लाइन पर भी अप्लाई करेंगे, अपने फोरहेड पर अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये ब्लश जो है वो ऐसा है कि कॉन्टोरिंग का वर्क भी करता है, मुझे वैसे भी फेस पे कॉन्टोर की ज़रूरत नहीं होती। देन हम आ जाते हैं अपनी हाइलाइटर पर। तो यही वाला हाइलाइटर लिया, द इल्यूमिनेट वर्कशॉप का जो कौन सा वो द कलर वर्कशॉप का इल्यूमिनेट हाइलाइटर है। तो यही मैं अपनी इनर कॉर्नर को, अपनी नोज़ को, अपनी ब्रो बोन को, अपनी चीक बोन को, सब चीज़ों को मैं इसी से हाईलाइट करूँगी, एक ही ब्लश उससे हाइलाइटर से। और ये जो है वो शिमर वाला बिल्कुल ब्लश है और पीची शेड है, ये देखें। अब आपको दिख रहा होगा कि हमारी स्किन जो है वो कितनी ग्लो कर रही है, क्योंकि हमने इसको जो है वो स्किन केयर हमने ऑलरेडी इसका कर लिया था, समर स्किन केयर अपने एलोवेरा से। और ये चाहें तो अगर आप जब भी मेकअप करें अपनी पार्टी में किसी भी ओकेजन पर जाना चाहें तो ये आप उससे पहले कर सकते हैं। फेस पर बहुत अच्छा ग्लो आएगा उससे, और इससे आपको बहुत ज़्यादा फाउंडेशन अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन ये हमने 5 in 1 लिप शेड लिया है ग्लॉस का। अच्छा, ये इसमें से मैंने पिंक कलर लिया है। तो पिंक तो बहुत ही ज़्यादा शार्पनेस हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर हम थोड़ा सा विदाउट कलर वाला जो है वो ग्लॉस अप्लाई कर लें। शिमर वाला ग्लॉस जो होता है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, तो मैंने जो है वो ट्रांसपेरेंट वाला ग्लॉस लिया और मैंने जो अप्लाई किया था अपने लिप्स के ऊपर शेड, मैंने उसी को ब्रश से स्प्रेड कर दिया, क्योंकि मैंने ज़्यादा डार्क शेड अप्लाई नहीं करना था। और ये ग्लॉस मैंने फ़र्स्ट टाइम अप्लाई किया था, तो उसका मुझे कलर शेड का आइडिया नहीं था। देन ये ग्लॉसी वाला ग्लॉस है जो ये अप्लाई करेंगे, जो ज़ीरो शेड में है। उसके बाद अब हमने जो है वो अपनी
फेस इनकी जो है ब्लश वाली पैलेट ली, इसमें से ये शिमर वाला पिंक शेड जो है ये मैंने लिया है और मैं इसको अपनी वाटर लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि वाटर लाइन पर हम लास्ट में अप्लाई करेंगे। अच्छा, लास्ट में अप्लाई करने का पर्पज़ ये है कि ये जो है वो डार्क कलर नहीं है, तो ये मतलब जो लाइट कलर होते हैं ना वो आपकी आंखों के नीचे गिरते नहीं, और ये ब्लश है, ब्लश तो गिरता नहीं है। आई शेडो में और ब्लश में दोनों की पिगमेंटेशन में पाउडर फॉर्म में काफ़ी डिफरेंस होता है, तो इसीलिए ये मैंने लास्ट में अप्लाई किया, क्योंकि मुझे पता था इससे मेरा आई मेकअप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। देन हमने मस्कारा अप्लाई किया है अपनी आईलैशेस पर। स्मॉल क्वांटिटी में मस्कारा लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना कि मोटा मोटा हो जाए और पलके नहीं लगे, ऐसा लगे जैसे हेयर्स लगे हुए। तो इस तरह से बहुत लाइट वाला जो है मस्कारा अप्लाई करना है। देन हमारा मेकअप हो गया है डन, और ये हमारा समर आई मेकअप है। ये देखिए टोटली मैट फॉर्म में हमने ये मेकअप किया है और 2 शेड्स इसमें मैंने लिए हैं। नो एनी स्मोकी कलर और किसी भी तरह का ब्राउन शेड जो होता है वो भी मैंने अपनी आईज़ पर ज़्यादा अप्लाई नहीं किया, बल्कि बिल्कुल भी अप्लाई नहीं किया। सिर्फ 2 शेड्स से मैंने जो है वो ये आई मेकअप किया है। तो ये समर आई मेकअप है और ये डेली मेकअप रूटीन में भी आप कर सकते हैं। लिपस्टिक का कलर आपकी मर्ज़ी, आपको जो पसंद हो आप ब्राउन भी लगा सकते हैं, न्यूड भी लगा सकते हैं, पीची, मैट, ऑरेंज कोई भी लगा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, और आई होप कि ये मेकअप आपको पसंद आया होगा। और अगर मेरा मेकअप पसंद आया है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ तो लाज़मी शेयर करें जिनको मेकअप करने का, सीखने का बहुत शौक़ है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब